फैसल टाउन 2 के हवाले से मैं आपको एक पूरी वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अबहाम दूर कर दिए लोगों के कि फैसल टाउन 2 की डेवलपमेंट कैसे होगी, जहाँ पे क्या क्या बनने जा रहा है, कितने प्लॉट्स की पहले वो डिलीवरी देने जा रहे हैं और कितने अरसे में इसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। जो माइनस में है ना, इसका रेट बराबर हो जाएगा और प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एनओसी कब देंगे, आप पहले ये वीडियो देख लें पूरी, उसके बाद आपसे इसके बारे में बात करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले हमारी जो रियल एस्टेट बरादरी के जो सीनियर लोग हैं, जिसमें सरदार ताहर है, तनवीर सैन शाह है और आशिर याद खान है, बाकी जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इवेंट में जो उनकी तकरीर का टाइम था वो उन्होंने आज यंग लॉर्ड को दिया। तो ये सबसे इनका मैं समझता इनके लिए क्लैपिंग, इनके हौसले के लिए। तो मैंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इनसे सीखें, वो भी इनकी मौजूदगी में तकरीर करें, ताकि ये उनको जाकर गाइड करें कि आपने जब जो ब्रीफिंग या प्रेजेंटेशन दी या बात की वो कितनी कंप्रीहेंसिव थी, उसको इजाफा उसमें होना चाहिए था, कमी होनी चाहिए थी तो क्या। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तैयार होगी। तो सब दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक बात से शुरू करूंगा कि जिस पंडाल में आप बैठे हैं, अगर इसके लेफ्ट में ये पर्दों के पीछे से देखें तो आपको मरगला व्यू से ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ों का व्यू आपको नजर आएगा। यहाँ से आपकी स्कीम ठलियाँ से शुरू होती है, यहाँ से ख़त्म होती है। आपके सारे साथ आपके ये नेशनल हिल पार्क का एरिया है, ये लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड है। ये 25 किलोमीटर की पट्टी आपके साथ जा रही है जो मरगला हिल की है, जो डैम से शुरू होती है और मोटरवे क्रॉस करके जाती है। ये 25 किलोमीटर बाउंड्री फॉरेस्ट की बाउंड्री है और ये नेशनल हिल पार्क का एरिया है जो लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड है। लाखों कनाल जमीन जो है ये महफूज है। और इतनी खूबसूरत हिल जितनी मार्गला हिल इस्लामाबाद है, इतनी ही खूबसूरत ये मार्गला हिल का एक व्यू है कि जिसमें रेन और इसकी इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत इधर एक लाइफस्टाइल होगा कि जब हमने लोकेशन की बात जब आप लोग करते हैं, जब हम लोकेशन को पसंद करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फीचर का हम ख्याल रखते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि जो जंगल में 50 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, सब उसकी कनेक्टिविटी देखते हैं कि मेन शहरों के साथ कनेक्टिविटी क्या, मेन आबादी के साथ आपने इस कनेक्टिविटी को, इस शहर को कैसे बात करना है। और आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, जहां पे आप कॉलोनी ला रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो शहर बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम देखें, एक तरफ रावलपिंडी, एक तरफ इस्लामाबाद। यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि जे इंशाल्लाह ताला सीडीए सेक्टर I-16 I-17 के साथ मिलेगा, ये श्रीनगर हाईवे के साथ मिलेगा। आप तो मोटरवे की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में 2-2.5 साल में श्रीनगर हाईवे को आपको बुला के दिखाएंगे। यही फर्क है। एक तरफ 12, 14, 15 किलोमीटर के पहाड़, एक तरफ 9 किलोमीटर रिंग रोड, एक तरफ मेन ठलियां, मेन चक्री रोड, एक तरफ M2 और एक तरफ ठलिया इंटरचेंज और एक तरफ चक्री इंटरचेंज। इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम और 2 मिनट की ड्राइव। कल मेरे साथ कोई गेस्ट भी आए थे, कल मैंने इसका विजिट किया। वो हालांकि लोकल है, उनको बड़ी समझ होनी चाहिए, लेकिन उन कभी इस रास्ते पे नहीं गए। जब हम ठलिया इंटरचेंज से उतरे तो मैंने उसको कहा जी आप अपनी घड़ी लगाएंगे, हमने आप सबको भी एक दफा घड़ी लगा के दिखाया हुआ है। तो हम 1 मिनट 50 सेकंड में एयरपोर्ट के मेन वेलकम गेट के ऊपर पहुंच गए। और वो हैरान हो गए जब वो एयरपोर्ट का गेट आ गया, तो उनको खुद यकीन है। वो कहते चौर साहब जी आपने कहां से हमें लाए। मैंने कहा हम तो ठलियां से आए हैं। कहते यार मैंने तो ये जगह नहीं कभी भी, इससे पहले मैं कभी इधर आया नहीं हूं। तो इतनी सरप्राइजिंग इसकी लोकेशन है। कीमत लोकेशन की होती है। 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूं, जब भी किसी चीज प्रोजेक्ट की कीमत बढ़नी है या आपकी सोच से ज्यादा बढ़नी है, तो नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन जो उसमें लोकेशन कैलकुलेट होती है। उसके बाद वो देखा जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि वो आबादी के कितना शहर करीब है। तो से ये बड़ा टेक्निकल काम है वो है, या ये उन लोगों के पास प्रोजेक्ट है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक 25-50 का घर नहीं बनाया और वो चले हैं 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाने। जिन्होंने कभी अपनी एक गली नहीं जिंदगी में बनाई या बनते देखी, वो गए चले हैं कि हम स्कीमें बनाएंगे। उनको क्या पता, उन्होंने कभी ये काम किया। ये इसके लिए बड़ी महारत, बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये प्रॉपर एक इंजीनियरिंग है।
ये अभी शाह साहब के साथ में आ रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि ये एरिया बड़ा ज़बरदस्त प्लेन हो गया। मैंने कहा शाह जी ये प्लेन तो एरिया नहीं है, प्लेन तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने एरिया प्लेन कर दिया, प्लेन है आपके नुक्ता निगाह से, हमारे नुक्ता निगाह से ये प्लेन नहीं है। अगर प्लेन होगा तो बताएं जब बारिशें होगी उसका ड्रेन किधर फिर जाएगा, वो तो सारा गलियों में रहेगा। इसका जो सीवर है वो किधर जाएगा, इसकी बाकी चीजें क्या है। मैंने कहा जी इसके प्रोफाइल है, इसके प्रॉपर ग्रेड बने हुए हैं, इसमें स्लोप का एक लेवल है जो उससे कम हो ही नहीं सकता इंजीनियरिंग में। तो ये बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज का काम आपके हिसाब से है कि ये हमारी मशीनें ऐसे लगी हुई है, ऐसे मशीनें नहीं लगी। 2-3 टीमें माइन हार्ट प्रो मैक की वो चेक करी है, हमारे अपने पीएम हैं, हमारे अपने कैम के डायरेक्टर आजम विर्क चौधरी मोहम्मद परवेज साहब, और उसके बाद हमारे अपने हेड ऑफिस के जो मेरे डिपार्टमेंट से है, जो पीएम है इरफान साहब, वो मौके के ऊपर है। तो ये देखे 3-4 लेयर में इसकी दोस्तों से दरखास्त है कि जितना काम आपकी सोच से ज्यादा, हमने कहा था कि मैं एग्जैक्ट डेट इसकी अनाउंस करूंगा जो 3 साल से कम होगी, जो 3 साल से कम इसकी पोजेशन की डेट होगी, वो अगले फंक्शन में, जिसमें बड़ा फंक्शन हम करने जा रहे हैं, उसमें वो डेट अनाउंस करूंगा। उस वक्त जिस दिन मैं अनाउंस करूंगा तो इंशाल्लाह 3.25 साल से भी वो कम वक्फा हो जाएगा। उस दिन आप देखना, आज की मैं आप बात कर रहा हूं, आप कोई कमर्शियल बेचना चाहते हैं वो साइट के ऊपर मौजूद है। कम से कम 500 कमर्शियल प्लॉट ऐसे हैं जिसका आज के दिन में 100, जो डेवलपर मैं बात कर रहा हूं, मैं टोटल स्कीम की नहीं बात कर रहा, टोटल स्कीम से मेरा जो नक्शा है उसमें आप देखें तो हजारों कमर्शियल प्लॉट है जिसका कब्जा हमारे पास मौजूद है। मैं वो सिर्फ जमीन की बात कर रहा हूं जिसका कब्जा भी हमारे पास है, और उसके वो भी 500 से ज्यादा कमर्शियल प्लॉट ऐसे हैं जिसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। हमारे पास 15 से 20 हजार रेजिडेंशियल प्लॉट ऐसे हैं जिसकी डेवलपमेंट मौके पे हो चुकी है, जिसकी गलियां कट चुकी हैं। आपका काम है कि इस्लामाबाद के लोगों को, इस स्कीम के इर्द गिर्द के लोगों को, केपीके के लोगों को, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो हम बड़ी ज्यादती करते हैं, उनको फिजिकली ये प्लॉट दिखाएं। चाहे आप आए, उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, उनको दिखा के बुलाएं, उनको फिजिकली प्लॉट आप बता सकते हैं कि स्ट्रीट नंबर 12 2550 का प्लॉट है, प्लॉट नंबर 728 आपको मैं लेकर दे रहा हूं। वही प्लॉट लेकर दे जो उसका डेवलप एरिया का प्लॉट है। वो कितने मोबिलिटी में डाउनफॉल था, तो ये बताएं कि पिछले 8 से 9 माह मैंने क्यों इतनी मेहनत की। ये अरबों रुपया हमने किस तरह फिर लगा दिया। अगर आप जितनी मशीनरी सिर्फ आज लगी हुई है, इसका एक दिन का, आप इंजीनियर भी आप में बैठे हैं, एक दिन का इसका डीजल पेट्रोल कैलकुलेट करके देख लें, आपको हैरानी हो जाएगी कि ये तो एक दिन का 40-50 लाख रुपए का या उससे ज्यादा का एक दिन का डीजल इसके ऊपर खर्च हो रहा है। तो हमारी तो अपना फैसल टाउन फेज 2 भी चाह रहा है, FT1 भी चाह रहा है, इवन के फैसल मार्गला सिटी भी चाह रहा है, फैसल हिल में बहुत ज्यादा मशीनरी लगी हुई है। तो ये 4-5 साइडों का कैलकुलेट करे तो ये तो 1 करोड़ पर डे का सिर्फ डीजल का खर्चा है। तो कैसे हम मैनेज करें। मैंने तो किसी का नहीं पैसे देने, आपको पता है डीजल जो है ये नकद पेमेंट का बिल है, और हम तो लेते भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल से है, डायरेक्ट उनको पेमेंट देते हैं, उनके अपने पाकिस्तान स्टेट ऑयल के टैंकर जो है आकर डीजल की रिफिलिंग करके जाते हैं। तो किसी का हमने पैसा नहीं देना। ये किस लिए किया कि हमें इन कामों का तजर्बा है, हमारा फील्ड है, हमारी इधर रोटी रोजी है, हमारा ये प्रोफेशन है। हमने अच्छे वक्त में भी काम करना है, हमने बुरे वक्त में भी काम करना है। 3 साल पीछे बुरे थे, हमने 3 साल भी काम किया, सबसे ज्यादा किया। आपको ये अब पता चलेगा कि फैसल टाउन ने पिछले 3 साल में कितनी प्लानिंग की है। उस प्लानिंग का जो अब रिजल्ट है वो अब आने शुरू हो गए। जैसे हमने कल परसों अनाउंस किया कि लाहौर की मेन मार रोड के ऊपर, लाहौर का, पाकिस्तान का खूबसूरत 5 स्टार होटल हम बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया। अगर आप में से कोई लाहौर आज जाए या कल क्लब की तरफ जाए, नहर से जिमखाना क्लब की तरफ, तो जिमखाना से 700-800 पहले लेफ्ट साइड के ऊपर आपके फैसल टाउन के बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टी, कॉर्नर प्लॉट है 16 कनाल का, 2 एकड़ का। तो उसके ऊपर आप उसकी हाइट मार रोड के ऊपर अभी तक किसी की इतनी हाइट नहीं है। वहां पे हाइट 70-80 फुट से ज्यादा नहीं किसी को मिलती। हमें 240 फुट की हाइट गवर्नमेंट ने दी है। तो 240 फुट हाइट का आप 5 स्टार होटल का आप उधर प्लॉट बनाने जा रहे हैं। उसकी डिजाइनिंग के ऊपर काम शुरू हो गया, और हम जुमे को वैसे भी उधर लाहौर जा रहे हैं उसको, उसका फाइनल उसको शेप देने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। ब्लू एरिया का मौजम साहब ने बताया
कि पाकिस्तान की दूसरी और इस्लामाबाद, अटक, रावलपिंडी या इस नॉर्दर्न रीजन की सबसे हाई राइज बिल्डिंग जो है और खूबसूरत बिल्डिंग, हाई राइज के साथ है कि वर्केबल और जो एंड यूजर है उसके लिए, और खूबसूरत बिल्डिंग। उसके वो मौजम साहब ने जानबूझकर रेंडर नहीं आपको दिखाए, उसके रेंडर हर चीज काफी हद तक आगे पहुंच चुकी है, वो बिल्डिंग डिजाइनिंग के काफी आखिरी मराहल तय कर चुकी है। तो जब वो बिल्डिंग के आप एलिवेशन देखेंगे कि लोगों को पता चलेगा कि यार हम किस तरह सोचते हैं। अगर हम ऑफिस बनाएं शायद हम महंगा पैसा कमा सके। हमने क्या किया, लोग 2-2, 3-3 फ्लोर भी पार्किंग नहीं बनाते, हम 4 फ्लोर पार्किंग के बना रहे हैं, ऊपर सिर्फ 5 फ्लोर माल बना रहे हैं, और उसके ऊपर 60-70 फ्लोर या 60 फ्लोर के करीब सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं। और कोई ऑफिस टावर नहीं, हमारा मिस यूज है, कोई हम ऑफिस टावर नहीं बना रहे। और फ्लैट भी कौन से, सिर्फ 2 बेड और 3 बेड, यानी कोई सिंगल बेड नहीं, कोई स्टूडियो नहीं। इतना फाइन काम कर रहे हैं कि आपको ऐसी बिल्डिंग न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, सिंगापुर में या दुबई में भी इंशाल्लाह ताला ऐसी बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। जो बिल्डिंग आपको इस्लामाबाद के बिलू एरिया में नजर आएगी, सेंटर में इंशाल्लाह ताला न्यू बिलू एरिया में हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। वो मौजूद साहब ने प्लाट, वो 14 कनाल का प्लाट है, कोई 1-2 कनाल का प्लाट नहीं है। वो एक तरफ भी डबल रोड है और बैक में भी डबल, आर पार पूरा प्लाट है। ये वाहद प्लाट है बिलू एरिया का, आप नक्शा कभी देखना बिलू एरिया का, जिसके फ्रंट के ऊपर पूरे बिलू एरिया में 10 फुट फ्रंट पे लोगों को जगह छोड़ी है। हमारे वाले प्लाट पे 25 फुट है फ्रंट पे, 25 फुट बैक पे। किसी बिलू एरिया के और प्लाट में जगह नहीं है कि उसके राइट पे भी 150 फुट, 150 फुट राइट पे है और 150 फुट लेफ्ट के ऊपर है। ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग। और आपको पता है जो फैसल जूल है, हाई राइज हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका हमने 5 साल का अनाउंस किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी साल 31 दिसंबर, 3 साल का काम 1 साल में करने जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक उसका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करके 3 साल में बिल्डिंग हैंड ओवर करने जा रहे हैं। यानी 5 साल को 3 साल के ऊपर ला रहे हैं। उसमें एक अपार्टमेंट का प्लॉट भी है, नीचे 5 फ्लोर मॉल के भी हैं, नीचे लोअर ग्राउंड पे भी बहुत बड़ा हमने एक कमर्शियल सेंटर रखा हुआ है, उसके नीचे 3 फ्लोर पार्किंग के भी हैं और 1 फ्लोर उसके हिल्टन होटल का भी है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आपकी कंपनी कितने बड़े बड़े काम कर रही है। और एक मैंने कल परसों बताया था कि एक और बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी। वो हम अगर फैसल हिल में रमज़ान में या उससे पहले बारिश ना हुई तो उस फंक्शन में मैं वो खुशखबरी का, या मेरा बेटा ज़ुहैर मजीद जो है उस खुशखबरी का ऐलान करेगा। वो आपके ब्रांड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे हमने उस दिन होटल की 5 स्टार होटल लाहौर की आपको खुशखबरी बनाई, उसको अगर आप 15 से ज़र्ब दे दें तो वो इतनी बड़ी खुशखबरी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास है उसके कागज़, लेकिन बताएंगे कोई 8, 10, 15 दिन के बाद। एक मैंने और ऐलान किया था, इस पे ऊपर आपने गौर करना है और लोगों को ये यकीन दिलाना है इंशाल्लाह ताला ये कैलकुलेटेड हमारी मूव है। इसी तरह मैं FT2 का भी आपको बता रहा हूँ, 30-60 का प्लॉट 4 हफ्ते से लेकर 16 हफ्ते के अंदर अंदर 70 लाख को टच या क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह। इतना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा मौका है, सिर्फ आप काम करें। क्योंकि हमने ये नहीं देखना, हमने इसको अगले 4 माह में आपको 25 से 30 हजार प्लॉट जो है वो तैयार करके और 1000 कमर्शियल हमने तैयार कर देना है इंशाल्लाह ताला। अभी हमारी 3 टीमें हमारे पास काम कर रही हैं, एक उस जोन में कर रही थी, इस जोन में 2 कर रही है, इसलिए इसकी प्रागत ज्यादा। अब चौथी टीम भी आने वाली है, अगले 10-15 दिन में चौथी टीम मोबिलाइज हो जाएगी, तो 4 टीमें लग जाएंगी। और आपके लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग एक खबर है कि ये कितना बड़ा फैसल टाउन है। ये जो तीनों टीमें अभी काम कर रही हैं ये जोन 1 में कर रही हैं। जोन 1 मैंने एक डेवलपमेंट का बनाया, एक जैसे 3 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो ये जोन 1 के दोनों जो ये भी दोनों टीमें और जो ठलियां वाली टीम है ये सारा जोन 1 है। अभी आपकी डेवलपमेंट ने जोन 2 में जाना है जो कि इतना ही बड़ा है, और फिर इतना ही बड़ा है जिसने जोन 3 में भी जाना है। तो ये आप देखें कि अगले 6-8 माह में ये जब मशीनरी जो है, क्या पता वो जो चौथी टीम है वो हम अगले जोन में डालें या वो उसको भी इसी में रख के 2-4 माह के बाद हम उसको जोन 2 में डालें और यही जोन। तो इंशाल्लाह ताला जो 3 साल का आपके साथ टारगेट है अब वो 3 साल से कम भी हो गया।
सिर्फ आपको डेवलपमेंट करके प्लॉट नहीं दे रहे, आपको एक पिंडी इस्लामाबाद के साथ तीसरा शहर डेवलप करके दे रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट शहर वो डेवलप करके दे रहे हैं। एक हमारे बंदे ने बताया या हमारे किसी दोस्त ने बताया कि वो $1 बिलियन की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाई राइज होगी। उसके साथ जो एक सेकंड टीयर है और एक तीसरी है, जो तीसरी टीयर के हाई राइज प्लाट है वो भी सेंटोरो से ऊंचे हैं। ये बात जरा आप देखना, फिर आपको उस बड़ी बिल्डिंग अगर वो उसका अलग एलिवेशन दिखाए फिर एहसास होगा कि वो कितनी बिल्डिंग है। यानी उसका तीसरा जोन जो है वो भी सेंटोरो से ऊंचा है, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट जोन है और उसके ऊपर वो देखें जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है, वो बेटा आपने एक अलग उसकी पिक्चर दिखाई थी, वो अगर लगाओ तो वो कितनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की, जो कि आपका फैसल टाउन खुद डेवलप करेगा। तो मेरी दोस्तों से दरखास्त है, हमने हमेशा अपनी तरक्की में सबको शामिल किया, रियल एस्टेट को किया है, लोकल जिम्मेदारों को किया है, अपना जो इन्वेस्टर है उनको किया है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये खरीदने का वक्त है। जिन जिन के पास पैसा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैसा है, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के पास पैसा है, केपीके के लोगों के पास पैसा है, वो अब पैसा अपना इन्वेस्ट करें। जो चाहते हैं कि हम अपना 2 करोड़ लगाएं तो 1-1.5 साल में इसको 6 करोड़ में कन्वर्ट करें तो लगाएं FT2 में इंशाल्लाह ताला। क्यों? जो पैसा लग रहा है, बाकी जो पैसा आप दे, आप हमारे अकाउंट्स का, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब से आप चाहें हमारे अकाउंट का ऑडिट कर लें। आपका दिया हुआ पैसा हमने स्कीमों में लगाया, आपका पैसा दिया हुआ, हालांकि वो मेरा प्राइवेट बिजनेस है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, जहां मर्जी निकालूं। हमने 1 रुपया कभी आपकी दी हुई अमानतों में से आगे पीछे नहीं किया। 1 रुपया, मैं 1 रुपया की भी गारंटी देता, कोई अल्ले तलल्ले आपके पैसों से हमने नहीं कभी किए। इतनी ऑनेस्टी के साथ हम काम करते हैं और इतनी टेक्निकल टीम है आपके पास। तो लोकल जिम्मेदार, ये मैं क्या कहता हूं, ये 6 माह के बाद पछताएंगे कि हमने अपनी जमीनें बेच के क्यों पैसे लिए, हमने प्लाट क्यों नहीं लिए, हमने कमर्शियल क्यों नहीं लिए। और प्लाट भी वो जो मौके पे मौजूद हैं, हम आपको कोई हवा या आपको ख्वाब नहीं दिखा रहे कि जी बनेंगे। कब बनेंगे? 10 साल के बाद बनेंगे, 20 साल के बाद बनेंगे, और भी बनेंगे, बने हुए हैं। तो आप लोग इसमें सरमायाकारी करें, हमारी रियल एस्टेट बरादरी अपने आप को एक्टिव करे। बिल्कुल 2025 प्रॉपर्टी का साल है, और ये 2025 प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का साल है, और ये फैसल टाउन के लिए प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का साल है, फैसल टाउन की स्कीमों के लिए कंस्ट्रक्शन का और साल है। तो आप देखें इंशाल्लाह ताला 4 हफ्ते से लेकर 12 से 16 हफ्ते के दरमियान किस तरह इसकी कीमतें बढ़ती है। और मैंने, जब आप कहते हैं वो गवर्नमेंट का पैकेज, मैं उसके कल भी बात की, मैं सख्त खिलाफ हूँ, एक लाइन बात करता हूँ, वो मैं क्यों खिलाफ हूँ। जब भी पैकेज दिया, एक गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, हर बंदे ने उठ के कॉलोनी बना ली, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर, 70-70 किलोमीटर दूर कॉलोनी बना ली। उनको बिजनेस का पता नहीं था, फाइल 10,000 बुक नहीं करनी थी, फाइल 10 लाख बुक कर ली। भाई वो कैसे लोगों को प्लाट दे, जब लोगों का इतना पैसा फंस जाएगा 10-12 साल के बाद। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक सोसाइटी की आपको बात बताता हूँ। एक सोसाइटी वाले मेरे पास रकबा बेचने आए, आज से कोई 1-1.25 साल पहले। मैंने उनको पहले तो पूछा कि यार मुझे तो पता चला आपकी 5-6 लाख फाइल आपने बेची हुई है, तो आपके पास तो यही रकबा है। और वो मलिक मेहरबान साहब लेकर आए थे जो सामने बैठे हैं। तो मलिक साहब ने कहा जी कि हम तो आपको नकद पैसे देंगे और रेट हमारा ये है, 24 घंटे में आप पैसे ले लें, जमीन हमें दे दें, हमने आपकी लाइबिलिटी नहीं लेनी, हम आपकी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। वो मलिक साहब से लड़ पड़े कि नहीं, जो फलां आ रहा है वो हमें आपसे ज्यादा पैसे दे रहा है, तो आप तो गुस्सा ही बहुत करते हैं। तो वो इनके साथ कोई झड़प भी होगी। उसने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं लेता, मैं चले जाए। तो जब उनसे हमारी बात हुई तो उनको पूछा कि आप तो 5-6 लाख फाइल बेच चुके हैं, उसका क्या बनेगा। उसने कहा जी बिल्कुल हमने फाइल बेची है, लेकिन हमने अपनी फाइल में अपना ब्रांड का नाम बेचा। हमने ये तो नहीं कहा कि हमने फाइल इधर से बेची है। हमने उनको प्लॉट देना, बेशक हम इधर पिंडी में दें, अटक में दें, अटक के आगे चकवाल में दें, चकवाल के आगे DI खान ले जाए, जहां मर्जी ले जाए, वही हुआ। बाद में उन्होंने एक और ग्रुप को 2-3 लाख रुपया महंगी जमीन बेची। हम उनसे 2-3 लाख रुपया सस्ती, लेकिन 24 घंटे में जमीन खरीद के नकद पैसे दे रहे थे, उन्होंने हमें नहीं दी। उनको 3 माह के उधार पे दे दी, और आज 3 साल हो गए उन्होंने उनको 1 रुपया नहीं दिया। और वो अपना कंटेनर लेके वहां से 40 किलोमीटर उन्होंने आगे वही नाम लिख के आगे रख दिया। यार से क्लाइंट है वो हम पे एतबार करे,
वो भाई एक कानून कायदे में जकड़े लोग होते हैं, उन्होंने सारी जिंदगी हमसे ज्यादा मेहनत करके, क्योंकि वो पाकिस्तानियों की तरह इधर जुगाड़ नहीं लगाया होता, वो उधर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनके पैसे के साथ हम ये सलूक करते हैं कि किस बेदर्दी के साथ हमने, बजाय कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि 4-5 साल के बाद प्लॉट मिलेगा, उनको ये 4-5 साल के बाद पता चला कि उनका कंटेनर 40 किलोमीटर आगे किसी रोड पे रख दिया गया, और वो कहते हैं ये यही कॉलोनी है, जहां हमारा कंटेनर पड़ा वो हमारी कॉलोनी है। तो हमने उनको कहा कि अगर 10 साल के बाद आपने इसको और 30 किलोमीटर आगे कर दिया, कहते हैं ये उनकी किस्मत है। यानी इतने धड़ल्ले के साथ वो लोग इन लोगों के साथ झूठ और फ्रॉड कर रहे थे। तो बताएं, अगर कोई पैकेज आता है, गवर्नमेंट को इंसेंटिव देती है, तो इस तरह के लोग नहीं आ जाएंगे मार्केट। इसलिए मैं पैकेज के खिलाफ हूं कि कोई हमें गवर्नमेंट से पैकेज नहीं चाहिए, ना रियल एस्टेट का चाहिए, ना बिल्डर का चाहिए। नेचुरली एक तरक्की, ऑर्गेनिक तरक्की करने दे, ना ये बटन दबा के किसी को मारे, ना बटन दबा के ऊपर करे। रियल तरक्की करने दे, एक फेयर कंपटीशन मार्केट में हो, जिसकी हिम्मत है, जो अच्छा काम करे, अच्छी लोकेशन। इससे होगा कि कोई बंदा 50 या 100 किलोमीटर, देखे वो क्यों बुकिंग करता है 100 किलोमीटर, उसको पता है मैंने डीलरों को थोड़े से पैसे रिबेट, चौधरी मजीद साहब 50,000 दे रहे, मैं लाख दूंगा, मेरी बुकिंग हो जानी है, बस मेरे पास अरबों आ जाना, मुझे फिर क्या जरूरत है। वो क्यों नहीं बुक करेगा 200 किलोमीटर, वो क्यों नहीं दूर करेगा। आप याद करें कि मुशर्रफ साहब के दौर में गवर्नमेंट ने तो अच्छा किया, अपने लोगों को पैकेज दिया, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका निजायज फायदा उठाया। गवर्नमेंट क्यों पैकेज देती, वो कहते मुल्क में बिजनेस फले फूले, लेकिन हम उसका निजायज फायदा। तो क्या किया मुशर्रफ दौर में, बताएं आपने। सर मैं अपनी, चलो इधर की नहीं बात करता, मैं फतेह जंग रोड पे 250-300 सोसाइटी नहीं आई, सारी बात गई। आज 25 साल हो गए, किसी एक को पैसा वापस मिला, या किसी की प्राइस, जिसने 30,000 का प्लाट लिया उसका प्लाट एप्रिशिएट हुआ। इमरान खान के दौर में आप बताएं, आपके आगे पीछे जानने वाले कितने लोगों ने, गवर्नमेंट ने फिर पैकेज दिया कि अच्छी बात है मुल्क में रियल एस्टेट, बताएं उसमें जो आए लोग, उन्होंने किसी के 1 रुपए का किसी को फायदा हुआ, बल्कि वो तबाह बर्बाद कर गए। जो अच्छे बिल्डर थे, हम जैसे लोगों को भी वो तबाह बर्बाद कर गए, कि पैसा तो वही होता है ना, कि जब आपकी 50 फाइलें इधर गई, 30 फाइलें उधर गई, तो वो चला गया। अब ये गवर्नमेंट भी अच्छे जज्बे के साथ चाहती है कि हम कोई पैकेज दें ताकि रियल एस्टेट का कारोबार ऊपर जाए, पाकिस्तानियों का पैसा बाहर ना जाए। लेकिन हमने क्या करना है, हमने फिर उसका निजायज फायदा उठाना है। हम वहां पे कॉलोनी लेकर आएंगे, वहां पे बिल्डिंग बनानी शुरू करेंगे, जहां क्यामत तक कोई बंदा नहीं जाएगा। वो पाकिस्तानी मुआशरा है, ये अपने लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, ये शहरों में रहना चाहता है, कुर्बो जवार में रहना चाहता है। हम क्या कहते हैं, हम 80-80, 90-90 किलोमीटर, जहां पे अभी 200 साल के बाद कॉलोनी का एक है, इसीलिए आबादकारी नहीं होती। मैं 100 सोसाइटी का नाम बता, इधर भी है मेरे, जिधर मैं उंगली कर रहा हूं, इधर 35 साल पहले एक सोसाइटी बनी हुई है, आज उसमें 10 घर भी नहीं है। क्यों नहीं है, हालांकि उन्होंने बना दी है, वो अच्छे लोगों की सोसाइटी है, लेकिन वो क्यों नहीं उसमें 10 घर, इसलिए कि वो आबादी से बहुत दूर है, वो नहीं बात हो सकती भाई, वो अगले 50 साल नहीं हो सकती। अब उससे पहले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो क्यों लोग हैं जो इसको छोड़ के आगे जाएंगे। हमें कोई फैसिलिटी नहीं गवर्नमेंट से चाहिए, कोई गवर्नमेंट से भीख नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का जो हमारा फेयर डिमांड है कि हमारे साथ कोई ज्यादती ना हो, हमारे भी काम आसानी के साथ हो, दूसरों के साथ भी हो। लेकिन ये जो एमनेस्टी या टैक्सों में छूट, ये बिल्कुल हमें तो नहीं चाहिए, सारे अपना अपना पूरा टैक्स दे। तो बहुत शुक्रिया जी। जी, तो वीडियो आपने देख ली, मेरे ख्याल में चोई साहब ने बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है फैसल टाउन 2 के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे इसकी डेवलपमेंट में भी तेज़ी आएगी। जो वो बातें कर रहे हैं, आपने पहले उनकी हिस्ट्री देखी है, मेरे ख्याल में वो अपनी ज़बान के बड़े पक्के आदमी हैं, वो लोगों को वही डिलीवर करेंगे जो वो कह रहे हैं। हमें बहुत सारी अच्छी उम्मीदें उनसे हैं, और मैं आपको एक बात बड़ी वसूख से बताता चाहूँ कि फैसल टाउन 2 एक नया पिंडी और इस्लामाबाद जैसा शहर आबाद होने जा रहा है। 70,000 रेजिडेंशियल प्लॉट वहाँ पे अवेलेबल हैं, और 1,000 कमर्शियल बनने वहाँ पे जा रहा है। जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह की अप्रोच है, यकीन माने कि आपकी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की है वो बिल्कुल भी ना घबराएं। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। ये जो वक्त था पीछे 7-1.5 साल, ये सिर्फ एक बंदे पे नहीं, हर बंदे पे ही रिसेशन का दौर है। तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे की उम्मीद रखें।
आपने फैसल टाउन 2 में कोई प्लॉट लेना है किस्तों पे या लमसम पेमेंट पे, आपने कोई अपना प्लॉट बेचना है, तो आप MBS टीम से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी मज़ीद रहनुमाई भी की जाएगी, और आपका अगर प्लॉट है तो अच्छी कीमत में बेच के भी आपको देंगे, और अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको मुनासिब पैसों में ख़रीद के भी दे देंगे।